हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग। वेलकम टू सिविल डिकोडर ऑफिशियल। दोस्तों, IREL इंडिया लिमिटेड की तरफ से न्यू वैकेंसी अनाउंस हुई है। परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। दोस्तों, वैकेंसी देखते हैं किस किस पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। दोस्तों, ये भारत सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की PSU है। दोस्तों, जो आवेदन करने की स्टार्ट डेट है वो 17/6/2022 है और जो क्लोजिंग डेट है वो 7/7/2022 को आवेदन करने की अंतिम तिथि है। दोस्तों, इसमें जो ग्रेजुएट ट्रेनिंग की पोस्ट है वो फाइनेंस से संबंधित है। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 7 पोस्ट है और जो इसका बेसिक पे दे रखा है वो 25,000 से 68,000 है। आपको ट्रेनिंग पीरियड में कि एक स्टाइपेंड के तौर पे 33,750 रुपये दिए जाएंगे, प्लस HRA और कंपनी के जो अब भत्ते होते हैं वो मिलेंगे S0 ग्रेड के तहत। आप ट्रेनिंग करने के बाद आपको S1 ग्रेड मिलेगा और जो इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है वो 26 ईयर ओल्ड है। दोस्तों, इसी प्रकार जो दूसरी पोस्ट है ग्रेजुएट ट्रेनिंग, ये HRA की पोस्ट है। इसमें जो टोटल वैकेंसी 5 है, इसका भी सेम पे स्ट्रक्चर है। दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है डिप्लोमा ट्रेनिंग टेक्निकल, इसमें जो आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 19 है। इसमें जो डिप्लोमा होना चाहिए निम्न फील्ड में होना चाहिए: माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका जो पे स्ट्रक्चर है वो सेम है, 25,000 से 68,000 S1 ग्रेड का है और जो इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है वो 26 ईयर ओल्ड के लिए है। आपकी ट्रेनिंग पीरियड में आपको एक स्टाइपेंड के रूप में 33,750 रुपये दिए जाएंगे और HRA दिया जाएगा। जूनियर सुपरवाइजर राजभाषा। दोस्तों, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 3 है और जो इसका पे है सेम है, 25,000 से 68,000। इसमें जो एज लिमिट है वो 30 वर्ष है मैक्सिमम और जो इसी प्रकार दूसरी और पोस्ट है पर्सनल सेक्रेटरी, इसका भी सेम पे स्ट्रक्चर है। और दोस्तों, नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कमैन कैटेगरी में देख लेते हैं, जिसमें कि आपको ITI मांगा हुआ है। इसमें ट्रेडमैन ट्रेनी ITI, इसमें टोटल आपकी 28 वैकेंसी है और इसमें जो कंसोलिडेटेड मंथली स्टाइपेंड है वो 21,000 मिलने वाला है। इसमें जो अपर एज लिमिट है वो 35 ईयर है और जो इसका बेसिक पे है वो 22,000 से 88,000 है और W3 ग्रेड मिलेगा आपको। और इसमें जो ITI वाले कौन कौन से आवेदन कर सकते हैं: फिटर, इलेक्ट्रीशियन, अटेंडेंट और ऑपरेटर केमिकल प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन और फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी 14 पोस्ट हैं। इसी प्रकार अलग अलग दोस्तों पोस्ट हैं, आप लोग इसको देख लीजिए और जो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है वो फॉर्म भर दीजिए। नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डिटेल से इसको पढ़ लीजिएगा। दोस्तों इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है पोस्ट P1 से लेकर PC3 तक ग्रेजुएट ट्रेनिंग और डिप्लोमा ट्रेनिंग। दोस्तों, जो ग्रेजुएट ट्रेनिंग फाइनेंस की पोस्ट है इसमें CA इंटरमीडिएट, CMA नॉन टेक वाली जो डिग्रियां हैं वो मांगी गई हैं। और इसी प्रकार ग्रेजुएट ट्रेनिंग HR के लिए भी सेम क्वालिफ़िकेशन उसी प्रकार है। दोस्तों, जो डिप्लोमा ट्रेनिंग के टेक्निकल के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो 3 ईयर डिप्लोमा, माइनिंग में हो, केमिकल में हो, मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक में हो, सिविल में हो रहेगा। और इसमें जो मिनिमम मार्क्स दिए गए हैं वो 50% फॉर SC ST कैंडिडेट के लिए और 60% अदर कैंडिडेट के लिए। PC4 जूनियर सुपरवाइजर राजभाषा, इसमें जो राजभाषा के लिए है उसके लिए मास्टर डिग्री मांगा गया हिंदी इंग्लिश में। और जो दूसरी पोस्ट है PC5 वो भी पर्सनल सेक्रेटरी की है, इसमें भी आपकी ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है और टाइपिंग से संबंधित कंप्यूटर नॉलेज ये सब मांगा गया है। और दोस्तों, जो टेक्निकल पोस्ट है आपकी वो ट्रेडमैन ट्रेनिंग ITI वालों के लिए है, इसमें भी आपका ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है।
वहाँ ITI वाली पोस्ट है उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो आप तब भी फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PH जनरल है 10 साल, PH OBC है 13 साल, PH SC/ST है तो 15 साल। अगर आप डोमिसाइल हैं J&K के तो आपको 5 साल मिलेगा, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दोस्तों मैं 1 बाय 1 हर चीज़ रीड करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन है दोस्तों, इसमें जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। आपका जो पोस्ट PC1 से लेकर PC5 तक जो आपका होना है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और P6 से लेकर P7, 8 कैंडिडेट फुलफिल द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया एज क्वालिफिकेशन। इसमें दोस्तों आपको टेस्ट होना है कंप्यूटर बेस्ड और पेपर बेस्ड, और ITI वालों के लिए स्किल टेस्ट भी होगा। और दोस्तों ये सिलेबस दिया गया है, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। दोस्तों इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 120 मिनट के लिए होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें अलग अलग पोस्टों का अलग अलग सिलेबस दिया गया है। इसमें ग्रेजुएट ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए आपको जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो 50 मार्क्स का आ रहा है, और जो आपका जनरल नॉलेज और एलिजिबिलिटी इंग्लिश वगैरह जो आएगी वो 50 की आएगी। टोटल 100 मार्क्स का आएगा और 2 घंटे का समय रहेगा। और जो डिप्लोमा ट्रेनिंग बच्चों के लिए है उसके लिए भी आपको उसमें आपका 150 मार्क्स का होगा, जिसमें कि आपका 50 नंबर में सेक्शन A आएगा और 50 नंबर में सेक्शन B आएगा। 50 नंबर में जो सेक्शन A आएगा उसमें आपको जनरल इंजीनियरिंग पूछी जाएगी, जिसमें कि आपके सभी जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल की जो कॉमन जनरल इंजीनियरिंग है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और सेक्शन B में जो आपको नॉलेज है आपकी स्पेसिफिक डिसिप्लिन, मगर जैसे कि आप जिस ट्रेड से संबंधित है वैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सेक्शन B में, जो कि आपका 50 मार्क्स रहेगा। 50 मार्क्स का आपका सेक्शन A रहेगा। टोटल आपका 100 मार्क्स का हो गया। और जो पेपर 2 है जो कि कॉमन पेपर है, इसमें कि आपका जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग और इंग्लिश, आपके जो पूरे सेक्शन है 50 नंबर के आएंगे, और आपका समय 2 घंटे का रहेगा। और जो ITI बच्चों के लिए उसमें जो पेपर बेस्ड टेस्ट होगा वो आपका भी उसमें भी उनका 2 घंटे का रहेगा। नो नेगेटिव मार्किंग है, आपका 50-50 का आएगा। सब्जेक्ट से 50 आएगा, 50 आपका जो जनरल नॉलेज है कॉमन सभी के लिए। एग्ज़ामों के लिए नो नेगेटिव मार्किंग है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक नेगेटिव मार्क नहीं रखा गया। और दोस्तों इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन दिए गई है अलग अलग पेपर के लिए 25-25 मार्क्स लेके आने हैं। वही दोस्तों जो 30%, 35% और 40% क्राइटेरिया होता है, आपको इस सेक्शन में वो जो क्राइटेरिया है वही मिनिमम मार्क्स दिए गए हैं, आपको उतने मिनिमम मार्क्स लेके आने ही हैं। और दोस्तों जो फर्स्ट पेपर में पास होगा उसके लिए इसके क्वालिफिकेशन सेकेंड लेवल के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों इसमें जो एग्ज़ाम सेंटर है वो 6 सिटी में रहने वाला है: मुंबई, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोचीन, भुवनेश्वर और कटक। ऑल पोस्ट के लिए इन्हीं 6 सिटियों में आपका एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है। कैंडिडेट को 2 सेंटर भरने का ऑप्शन आएगा। जो कैंडिडेट पहले फॉर्म भरेगा उसको वरीयता दी जाएगी, उसको इसी प्रकार से उसका चॉइस का सेंटर मिल जाएगा। दिया गया है मेडिकल स्टैंडर्ड आपका चेक होगा। दोस्तों इसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको कहाँ मिलेगी ये सब पूरा दिया गया है, किस किस प्रोजेक्ट पे आपको भेजा जाएगा। तो आपको जो पोस्टिंग मिलने के चांसेस हैं वो आपको साउथ में ही मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। दोस्तों इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको 472 रुपये पे करना होगा, और GST आपकी अलग से लगेगी। दोस्तों जो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल कैंडिडेट के लिए, OBC के लिए GST, और एक्स सर्विसमैन, PH स्टूडेंट के लिए
और वुमेन्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है। दोस्तों आप लोग इसका फॉर्म भर दीजिए, जो जिस पोस्ट में एलिजिबल हो उसका डाल दीजिए। मैं इसका डायरेक्ट ऑनलाइन करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट मेन साइट से जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसको जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए, जो कि आपका नज़दीक का एग्ज़ाम सेंटर आपको मिल जाएगा जो आप चूज़ करेंगे। जुड़े रहिए, मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि आप डिस्कशन कर सकते हैं और मैं उसमें स्टडी मटेरियल और न्यू अपडेट छोटी-छोटी डालता रहता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।